ओम शांति। बहुत ही सुंदर टॉपिक, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। ये दुआएं देना लौकिक में भी लोग इसका महत्व जानते हैं। कहते हैं जब दुआ और दवा साथ में हो तो फिर चमत्कार होते हैं। अकेली दवा हो तो शायद इतना बेनिफिट न महसूस हो। दोनों का जब समन्वय है तो शफा मिलती है, चाहे वो शारीरिक बीमारी है या फिर संबंधों की बात आ रही है या कोई कारोबार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। कहीं पर भी दुआओं का बहुत बहुत महत्व है। लेकिन मन में कई बार प्रश्न उठता है कि जब सब कोई हमारे साथ अच्छे से चल रहे हैं तब तो दुआएं देना आसान है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि दुआ आखिर होती क्या है। दुआ एक उर्दू वर्ड है, हमारे हिंदी शब्द आशीर्वाद के लिए। और आशीर्वाद तो आप समझते हैं क्या होती है आशीर्वाद? हाँ जी, इंग्लिश में आप कह रहे हैं ब्लेसिंग, शुभ भावना, शुभ कामना। या आज की अगर मुरली को देखकर हम कहें तो दुआ भी अपने आप में एक संकल्प ही है। लेकिन कैसा वाला संकल्प है? श्रेष्ठ संकल्प है। कैसा वाला संकल्प है? साफ सुथरा स्वच्छ संकल्प है। जैसे हम वाटर के लिए कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर क्लीन वाटर, 100% प्योर वाटर, ऐसे कहते हैं ना। तो 100% प्योर थॉट, उसको कहते हैं आशीर्वाद, उसको कहते हैं दुआ। और उसका अपोजिट वो तो इजी है समझ लेना, वो संकल्प जिसमें कोई अस्वच्छता है, जिसमें कोई अपवित्रता है, जिसमें कोई मल भरा हुआ है, जिसमें कोई ताकत नहीं है। ताकत होती है उसमें भी, पर नेगेटिव। हमारा कोई भी ऐसा संकल्प नहीं है जिसमें शक्ति नहीं हो। आज हम देखते हैं संसार में कितनी सारी नेगेटिविटीज चल रही है। वो भी तो अपने संकल्प में सफल हो रहे हैं ना। तो मतलब नेगेटिविटी में भी ताकत तो है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन ला रही है। और पॉजिटिविटी में भी ताकत है, लेकिन वो क्या करेगी? कंस्ट्रक्शन लाएगी, निर्माण का कार्य करेगी। और बाबा हमें कहते हैं आप बच्चे निर्माण के कार्य में निमित्त हो, स्थापना के कार्य में निमित्त हो। और इसलिए दुनिया भले चाहे कोई भी संकल्प का प्रयोग करे, लेकिन हमारे लिए बाबा ने श्रीमत दी है, दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा की ये श्रीमत जो है, दुआएं दो और दुआएं लो। तब जब हम पहले कह रहे थे कि जब सब कोई अच्छी से चल रहे हैं हमारे साथ, तब उसके लिए मन में से एक साफ सुथरा स्वच्छ संकल्प उभर के आना, वो तो पॉसिबल है। लेकिन जब कोई मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो प्रकृति हो, कुछ भी हो, ऐसे समय में हम दुआएं कैसे दें? ऐसे समय में तो बद्दुआ ही निकलेगी ना। भले के साथ भला हो सकता है, लेकिन बुरे के साथ तो बुरा ही करेंगे ना हम भी।
हम कहते हैं हम ऐसे किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन जब कोई हमारे साथ अच्छा नहीं करता है तब हमारे मन में ऐसी बद्दुआ निकलती है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दुआ है हितकारी संकल्प और बद दुआ है अहितकारी संकल्प। बद दुआ को हम श्राप कहेंगे। श्राप क्या होता है? हाँ? जब हमारा दिल बहुत दुखी होता है, उस दुखी दिल से, और दुखी क्यों हो रहा है हमारा दिल? कि सामने वाले ने हमारा कुछ बिगाड़ा है, हमारे दिल को दुखी किया है, तो उस दुखी दिल से जो मन अंदर में तरंग निकलती है, क्योंकि अंदर में उठने वाली तरंगे ही संकल्प का रूप लेती है। संकल्प अपने आप में क्या है? भावनाएं। अंदर में जो तरंगे उठ रही है, जब उसमें दृढ़ता आती है, वो संकल्प का रूप ले लेता है। तो अंदर में कौन सी तरंग आती है? जब कोई हमारा अहित करता है तो कंफर्ट वाली तो नहीं आती है ना, दुख वाली, पीड़ा वाली। तो वो तरंग जब दृढ़ता में बदल जाए, संकल्प का रूप ले ले, तो वो भी कैसी होगी? दूसरे का अहित करने वाली होगी। अब पूरा खेल संकल्पों का ही है। आज भी बाबा ने कहा ना, सारा ही खेल संकल्पों का है। तो इस संकल्प को अगर हम समझ लें तो फिर मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले ने अहित भी किया है, तब भी मैं दुआ कैसे दूं, क्यों दूं। फेमस साइंटिस्ट निकोल टेस्ला, उसने कहा है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, think in terms of energy, frequency and vibration. इस सृष्टि के सीक्रेट्स को, रहस्यों को अगर समझना चाहते हैं तो हर चीज को जब आप सोच रहे हैं, एनर्जी के रूप में सोचिए, फ्रीक्वेंसी के रूप में सोचिए, वाइब्रेशन के रूप में सोचिए। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि हर वो चीज जो भले ठोस भी दिख रही है, भले निर्जीव भी क्यों नहीं है, हर चीज क्या कर रही है? वाइब्रेट हो रही है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन मूवमेंट, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। तो ये जो वाइब्रेट हो रही है, ये वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? इसी यूनिवर्स में, इसी सृष्टि में ही है, और कहीं नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर, इस सृष्टि के अंदर ये 5 तत्वों की सृष्टि है ना, तो इसी के अंदर ही, बाकी उसके ऊपर तो बाबा ने कहा वो दूसरी दुनिया है, महतत्व की दुनिया, तो वहां तो नहीं जाएंगे ना। 5 तत्व के वाइब्रेशन तो यहाँ ही रहेंगे। तो हर वस्तु, चाहे वो ठोस है, चाहे वो तरल है, चाहे वो गैस फॉर्म में है, वायु फॉर्म में है, हर वस्तु एनर्जी को वाइब्रेट कर रही है। हर वस्तु। एक पत्थर भी है ना, वो भी वाइब्रेशन भेज रहा है इस सृष्टि में। एक फूल भी है, सुगंध के रूप में भी वो वाइब्रेशन भेज रहा है। तो ये पूरी तरंगों की दुनिया है, या यूं कहे दूसरे शब्दों में, हर चेतन और हर जड़ वस्तु क्या कर रही है? लगातार वाइब्रेट हो रही है, और वो वाइब्रेशंस इस पूरी सृष्टि में घूम रहे हैं, उपस्थित है, विद्यमान है। आज हम रेडियो में कोई प्रोग्राम सुनते हैं, टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हैं, वो भी किसका परिणाम है? तरंगों का ही परिणाम है। कि ट्रांसमिशन टावर से
फ्रीक्वेंसीज एयर में छोड़ दी जाती है, और जैसे ही ट्रांसमिशन टावर से फ्रीक्वेंसी छोड़ जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? पूरे सृष्टि के कोने कोने में। क्योंकि जब आप तालाब में भी एक पत्थर फेंकते हो तो स्थिर पानी में क्या होता है? वो एनर्जी क्या करती है? वाइब्रेट होती है। इसके परिणाम स्वरूप लहरियां तैयार होती है, रिपल्स तैयार होते हैं। और वो रिपल्स कहाँ तक जाते हैं? वो किनारे तक, मतलब जहां तक उनको स्पेस अवेलेबल है वहां तक जाते हैं। तो वो तो पत्थर में, पानी में फेंका, समंदर में फेंका, तो उसकी जहां तक सीमा खत्म नहीं होती है वहां तक वो वाइब्रेशंस फैलते जाते हैं। ठीक ऐसे ही ये पूरी सृष्टि अपने आप में एनर्जी का समंदर है, अपने आप में एनर्जी का समंदर है, समुद्र है, ओशन है। तो इस ओशन में भी जब भी कोई एक विचार करेगा वो भी कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक स्पेस की लिमिट उसके लिए खत्म नहीं होती वहाँ तक वो चलता जाएगा। तो जब बाबा हमें कहते हैं कि दुआएं दो, दुआएं लो, मतलब क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस संसार में, जिसको बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हुए बताया कि ये संसार आज जो इतना नकारात्मकता से भरा हुआ है, जहाँ हर व्यक्ति को कुछ न कुछ परसेंट में टेंशन है, कुछ न कुछ परसेंट में डिप्रेशन है, यही संसार जब सृष्टि चक्र आरंभ हुआ इसका एकदम अपोजिट था, एकदम अपोजिट। सारे संसार में चारों तरफ क्या था? पॉजिटिविटी की लहर थी। किसी को नाम मात्र भी टेंशन नहीं था। टेंशन क्या होता है उसका पता ही नहीं था। वो तो आज के जमाने में भी कहते हैं टेंशन, कुछ सालों पूर्व किसी को नाम भी नहीं पता था, ये तो कुछ साल पहले नाम निकला। तो अपोजिट थी एकदम पहले सृष्टि। सर्व तरफ क्या था? पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिविटी थी। तो सारे संसार में किसकी अधिकता थी? पॉजिटिव संस्कारों की थी। लेकिन सवाल उठता है, जब सारे संसार में पहले पॉजिटिव ही थी तरंगे, ये निगेटिव वाली आई कहाँ से? कहाँ से आ गई? तो हमारे पॉजिटिव संकल्प थे वो निगेटिव बने कैसे? तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में जब आते हो, हम पहले परम धाम में होते हैं। और बाबा ने ये कहा है, जब आप परम धाम में होते हैं आपको कोई संकल्प भी नहीं होता है कि आप परम धाम में हैं, आप बाबा के सामने हैं। कुछ भी संकल्प नहीं होता है, क्योंकि आत्मा वहां पर बीज रूप में है। और वो बीज रूप आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है, माँ का गर्भ रूपी धरती उसको मिलती है, तब वो पल्लवित होता है। अर्थात ये दो अलग अलग एनर्जी से शरीर मिलना माना ये भौतिक एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, और आत्मा जो आई वो मेटाफिजिकल है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये दो एनर्जी आपस में मिलने आई है, मिल रही है ना। आत्मा का ऊपर से नीचे आना मतलब दो एनर्जीज का आपस में मिलना।
और जब ये दो एनर्जीज आपस में मिलती है तब संकल्प उठना आरंभ होते हैं, तब मन अस्तित्व में आता है, या यूं कहे कि इमर्ज होता है। सारा ही खेल बाबा कहते हैं मर्ज और इमर्ज का है। तब मन इमर्ज होता है। तो मन क्या है? शरीर और आत्मा, इन दोनों को जोड़ने वाली एक लिंक है, एक कड़ी है। कि शरीर डायरेक्ट आत्मा से कम्युनिकेट नहीं करेगा और आत्मा डायरेक्ट, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की एक कड़ी होती है। मंत्रिमंडल को कुछ बात पहुंचानी है राष्ट्रपति तक, वो खुद नहीं जाएगा उसके पास, प्रधानमंत्री को बताएंगे, प्रधानमंत्री की पहुंच है वहां पर। और राष्ट्रपति को कुछ पहुंचानी है बात, तो राष्ट्रपति उन तक आके नहीं कहेंगे, वो भी उनको ही कहेंगे, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से कहेंगे। तो बीच की वो लिंक है। ऐसे ही मन भी आत्मा और शरीर के बीच की एक लिंक है। तो जब हम ऊपर से उतरे, क्या लेकर आए साथ में? संस्कार कौन से लेकर आए? ऊपर थे उसको कहते हैं अनादि संस्कार। ऊपर माना जब बाबा के पास में है, परम धाम में है, वो अनादि संस्कार, मतलब अभी चक्र में हमारी आदि नहीं हुई है, वो अनादि संस्कार। वो ही अनादि संस्कार जब हम चक्र में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, वो अनादि संस्कार, कहा आत्मा और शरीर के बीच में मन लिंक है, तो मन का कनेक्शन इधर से भी है, मन का कनेक्शन इधर भी है। अभी पहली बार आत्मा उतरी है ना, तो ज्यादा कनेक्शन किसके साथ होगा? आत्मा के साथ होगा। तो आत्मा के जो गुण है, जो अनादि, प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, ज्ञान, वो मन क्या कर रहा है? इंद्रियों के द्वारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओरिजिनल संस्कार है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल संस्कार। और साथ साथ और कौन से संस्कार हैं? हम पहला लेसन करते हैं ना, तो हमको बताया जाता है आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। बताते हैं इसे। उसमें एक जो संस्कार होते हैं वो ओरिजिनल संस्कार होते हैं, अनादि संस्कार, मूल संस्कार, आत्मा के निजी संस्कार। और जब हम कर्म सृष्टि चक्र का लेसन कराते हैं किसी जिज्ञासु को, तो हम बताते हैं कि आत्मा इन अनादि संस्कारों को लेकर नीचे उतरी और ऐसे ऐसे चक्कर लगाया, सुख के दिन जिए, और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में दुख आया और वो आज चरम सीमा पर आके पहुंचा है। और अब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हम घर जाएंगे, इन दुखों से यहाँ पर भी निवृत्त होंगे। दुख की दुनिया के बीच में रहते हुए भी हम सुख की अनुभूति करेंगे और संपन्न होके हम ऊपर जाएंगे और फिर वापस इस चक्र में आएंगे। तो जिज्ञासु कहता है, बहन जी फिर से ऐसे आएंगे हम? क्योंकि सुख की अनुभूति तो बहुत दूर छूट गई ना, प्रेजेंट में तो दुख से घिरे हुए हैं, तो उसको फटाफट वो अनुभूतियां इमर्ज होती है और कहते हैं बहन जी फिर से इसमें आएंगे, फिर से दुख झेलेंगे, इससे अच्छा हम ऊपर ही बैठे रहे ना, क्यों हम नीचे आए? तो क्या कहते हैं फिर हम? हाँ, ड्रामा उसको नहीं समझता है। हम कहते हैं
आत्मा ऊपर नहीं बैठ सकती है परमानेंटली, क्योंकि उसमें कर्म के भी संस्कार हैं। अब जब फर्स्ट डे हमने लेसन कराया था तो ओरिजिनल संस्कार बताते हुए हमने कहा था ये सतोगुण है। प्रेम, खुशी, शांति, इनको एक वर्ड दे दिया था, सतोगुण, और कहा था ये आत्मा के निजी संस्कार है। लेकिन आज जब उसको जवाब देना है, जो वो पूछ रहा ऊपर ही क्यों नहीं बैठे रहे, तो तब हम कहते हैं आत्मा ऊपर नहीं बैठ सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें कर्म करने के भी संस्कार हैं। बताया था पहले दिन। सतोगुण के लिए तो हमने कह दिया ये आत्मा के अनादि संस्कार है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा सतो रजो तमो से गुजरती है। तो रजो की डेफिनेशन दी हमने, तमो की डेफिनेशन दी हमने, नहीं दी ना। फिर हम कह रहे कर्म करने के संस्कार हैं, वो कौन से हैं? तो फिर वो कौन से हैं फिर? और पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए रजो माना क्या, और उससे पहले ये भी समझ लो संस्कार माना क्या। हम कहते हैं ना आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, शांति के, प्रेम के, खुशी के संस्कार माना क्या। तो बाबा ने कहा मन में उठने वाली तरंगे संकल्प का रूप लेती, वो संकल्प कर्म में आता, बार बार रिपीटेशन होता, वापस संस्कार के रूप में अंदर फिर बैठ जाता। तो संस्कार भी अपने आप में क्या है? एक तरंग ही है, तरंग है ना ये भी। आज वैज्ञानिक इस बात को प्रूव करने में सफल हो गए हैं कि हमारे मस्तिष्क से विद्युत तरंगें निकलती हैं, और उन विद्युत तरंगों को उन नाम दिया अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। और जब नाम दिया अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, किसको नाम दिया उसने? उस तरंग को ही नाम दिया। लेकिन तरंग जो है एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी, हम नंबर पे नहीं जाते किसमें कितना है, हमारे को उससे मतलब नहीं है। अभी हमको सिर्फ ये समझना है नाम किसके आधार से दिया, एक पर्टिकुलर। क्योंकि जब भी कोई तरंग बनती है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी माना एक सेकंड में वो कितने साइकिल्स पूरे करती है। तो एक रेंज रखी कि 1 से 4 अगर साइकिल बन रहे हैं तो इस तरंग का नाम ये दे दो। 4 से 8 के बीच बन रही है, इस तरंग को ये नाम दे दो। ऐसे ही है ना। ऐसे ही जब हमने कहा सतो गुण हमारा संस्कार ओरिजिनल, ये भी अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको नाम दिया सतो गुण। क्योंकि अकेले सतो गुण में कोई सिर्फ शांति तो नहीं है ना, उसमें खुशी भी है, उसमें आनंद भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें प्रकाश भी है। उसको एक नाम दिया, ये सतो गुण है। तो ये आत्मा के अंदर टैलेंट है पोटेंशियल फॉर्म में। जब आत्मा परम धाम में है, लेकिन पोटेंशियल फॉर्म में कोई कितनी ही शक्ति क्यों नहीं हो, उसका क्या यूज अगर वो प्रैक्टिकल में नहीं उतरे, है ना। एक्टर के अंदर कितना ही टैलेंट हो, स्टेज चाहिए ना अंदर वाली टैलेंट को बाहर करने के लिए।
और उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए उसको कर्म करने की भी तो शक्ति चाहिए, उसको कर्म करने की भी तो शक्ति चाहिए। और जब वो कर्म करेगा तो क्या 24 घंटा करेगा कि ब्रेक चाहिए? ब्रेक भी चाहिए ना। तो एक बल वो भी चाहिए जो फोर्स मुझे कर्म में प्रवृत्त करे, कि जिस कर्म में प्रवृत्त होके मैं सत्वगुण को रिफ्लेक्ट करूं। और एक फोर्स वो भी चाहिए कि कर्म में प्रवृत्त होते होते वापस अब एक ब्रेक ले लूं। क्योंकि साइंस भी क्या कहता है, कोई भी चीज, एनीथिंग एट रेस्ट, अगर मूवमेंट में आई है मतलब कोई फोर्स उस पर एक्ट हुआ है, ऐसे ही कहती है ना। और एनीथिंग इन द मूवमेंट, अगर वो स्टॉप हो गई है या उसकी स्पीड में अल्टरेशन आया है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम फोर्स। यही कहता है ना साइंस, कि फोर्स होगा तभी कोई चीज रेस्ट पे है, वो मूवमेंट में आएगी। और कोई फोर्स होगा कि मूवमेंट वाली चीज को स्टॉप करेगी या उसकी मूवमेंट की स्पीड को चेंज करेगी। तो आत्मा ऊपर बीज रूप में स्टॉप है ना, नीचे आएगी तो वो भी तो फोर्स चाहिए ना, कि उसको ही कहते हैं रजोगुण। और उस कर्म में आगे थोड़ा स्टॉप ब्रेक चाहिए, उसको ही कहते हैं तमोगुण। और इसीलिए शब्द आता है सतो प्रधान। प्रधान माना क्या होता है? आज जैसे मंत्रिमंडल की बात हमने की, एक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल का एक मंत्री ही है, लेकिन उसमें से उस एक को प्रधान बनाया गया। कोई बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, उसमें 2-3 डाकघर होते हैं, तो जो मेन होता है उसको लिखते हैं प्रधान डाकघर। स्कूल में अनेक अध्यापक होते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन एक होता है प्रधान अध्यापक। तो इससे क्या पता चलता है, जब हम शब्द यूज करते हैं प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्रधान कार्यालय, प्रधान डाकघर, प्रधान मंत्री, मतलब वो प्रधान अकेला एक विद्यमान नहीं, अकेला एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसी के दूसरे भी एग्जिस्ट हुए। दूसरे भी डाकघर है ना, दूसरे भी कार्यालय है ना, दूसरे भी मंत्री है ना, पर उनमें से ये प्रधान है। तो जो प्रधान है, निर्णय शक्ति उसके पास होगी, निर्णय शक्ति उसके पास होगी। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि बाकी वाले उसको सहयोग देंगे, वो डोमिनेंट नहीं बन सकते। प्रधान ये है, ये उनको चलाएगा, ऐसे ही होता है ना उसका मतलब। तब बाबा कहते तुम सतयुग में सतो प्रधान हो। इसका मतलब क्या? सतयुग में सतो प्रधान है हम। इसका मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ सतोगुण से हम चल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सतोगुण से चल रहे हैं? क्या कहेंगे? कार्य करने, कर्म करने का संस्कार भी चाहिए ना, और ब्रेक लगाने का भी संस्कार। उदाहरण के लिए गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठे, आप एक्सीलरेटर पर पैर रखेंगे, गाड़ी को मूवमेंट मिलेंगी। एक फोर्स ने जो गाड़ी स्टैंडिंग पोज में है उसको मूवमेंट प्रदान की। और जब मैं उसको रोकना है, मेरा पैर, मेरा हाथ ब्रेक पे आ जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है ना। अब ये गाड़ी चलाने की एक स्पीड होती है कि एक नॉर्मल स्पीड, एक रेंज होती है स्पीड की, कि जिस स्पीड में चलाने से मैं अपनी मेंटल स्टेट भी
वो सतोगुण वाली मेंटेन कर पाता हूँ, मतलब सुख में, शांति में, प्रेम में। लेकिन स्पीड को जब मैं ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉस कर लेता हूँ तो गाड़ी की स्पीड तो बढ़ जाती है। यहाँ पे मेरी मेंटल स्टेट क्या होती है? मेरी जो शांति थी, मेरी जो खुशी थी, वो क्या हो गई? हलचल आ गई उसमें, हलचल आ गई। तो इस केस में हुआ क्या? हलचल कब आई? सतो को डाउन किया मैंने, कार्य करने की शक्ति को, ऐसे ही किया ना मैंने। और इसीलिए द्वापर में आते तो बाबा कहते तुम रजो प्रधान बनते हो। द्वापर में आके रजो प्रधान बनते हो, मतलब रजो पहले था तभी तो बाद में प्रधान बना ना। कोई चीज हो ही नहीं और प्रधान बन जाएगी अपने आप? कोई चीज हो ही नहीं और अपने आप प्रधान बन जाएगी? हो सकता है मन में प्रश्न उठे, फिर सतयुग में भी सतो प्रधान से कैसे हमने शुरुआत की? संगम पर बाबा ने सतो को प्रधान करवाया, इसी से दुआएं दो दुआएं लो। इसी से सतो गुण को कैसे बढ़ा रहा है बाबा? दुआएं दो दुआएं लो। क्योंकि जब कार्य करने की शक्ति को सतो से भी ऊपर कर लेते हैं तो सतो वाली क्वालिटीज अनुभव कम होने लगती है। तो जैसे अगर प्रकाश जितना कम होगा, अंधकार उतना ज्यादा अनुभव में आएगा ना। तो जितना शांति का लेवल डाउन होगा, अपने आप में अशांति अनुभव होगी। जितना खुशी का लेवल डाउन होगा, उतना अपने आप में उदासी आएगी। जितना शक्ति का लेवल डाउन होगा, उतना अपने आप में कमजोरी की फीलिंग आएगी। ऐसा ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या? ये जो 3 गुण है, बाबा ने कहा ये अलग अलग टाइम पर प्रधान बनते हैं। सतयुग में सतोगुण की प्रधानता है। ओरिजिनल संस्कार जो मैं घर से लेकर आई थी, उसकी प्रधानता है। और उसका भी कारण देखो क्यों ऐसा हो रहा है। बताया मन, आत्मा और शरीर के बीच की लिंक है। तो मन का कनेक्शन जब नई नई आई है, ऊपर से आत्मा ज्यादा किसके साथ है? क्योंकि 5 प्रकार के संस्कार में हम बोलते हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कार। तो अभी तो पहला ही जन्म लिया है ना इसने, अभी तो वो वाले संस्कार ही नहीं ना इसके पास। अभी जन्म में आए, कर्म करे तो संस्कार बने। तो अभी कौन से संस्कार है उसके पास? अनादि संस्कार। और जो कर्म के थोड़े बहुत उसके आधार से वो कर्म कर रही है ना। एक है कर्म करके और संस्कार बना रहे। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के अंदर भी प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, सीडी रोम यूज कर रहे। हर एक के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। और ड्राइवर क्या होता है? वो भी उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग की हुई होती है। तो हमारे शरीर भी चले, उसके लिए भी तो प्रोग्रामिंग चाहिए ना माइंड में। तो कर्म के संस्कार माना वही हुआ ना। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हर पशु पंछी भी तो कर्म कर रहे हैं ना। तो कहते कैसे कर रहे? तो मतलब इंस्टिंक्ट पावर है, मतलब वो कर्म करने का संस्कार उसमें नूंधा हुआ है और वो उससे करवा रहा है। तो पहली बार जब आत्मा उतरी है ऊपर से, उसके पास दूसरे संस्कार ज्यादा नहीं है, वो ओरिजिनल संस्कार है। इसलिए मन क्या कर रहा है? 5 इंद्रियों के द्वारा वो वाले संस्कार रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो वाले संस्कार रिफ्लेक्ट करते हुए ही, मतलब है एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं ना हम लोग वहां पर भी। तो वो शरीरों की इमेज भी तैयार हो रही है। शरीर के पदार्थ, प्रकृति आदि एवरीथिंग
उसकी इमेज भी अंदर जा रही है। मन के पास दो इनपुट है ना, एक आत्मा से मन के द्वारा होते हुए बाहर आएगा और एक बाहर से मन के द्वारा होते हुए अंदर जमा होगा। ऐसा होता है ना। तो अब क्या हो रहा है, ओरिजिनल संस्कार 100% जब लेकर आए हैं, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम सृष्टि रंगमंच पर एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, अंदर बाहर वाले भी संस्कार एडिशन हो रहे हैं। और एडिशन होते होते क्या हो रहा है, ये मन आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है उसके चारों ओर जैसे कि ये लेयर्स तैयार होती जा रही है। और इसीलिए देखो बाबा कहते हैं आरंभ में तो आप 16 कला संपूर्ण होते हो, लेकिन जिस घड़ी से आप नीचे उतरते हो उस घड़ी आप 16 कला संपूर्ण है। नेक्स्ट घड़ी से नीचे उतरने की सीढ़ी चालू। क्यों? क्योंकि इधर से दूसरे संस्कार भरने शुरू हो गए ना। प्रकृति के शरीर भी क्या है, प्रकृति है ना। तो एक दूसरे के संपर्क में भले वहाँ पे हम आत्मा आत्मा का हमें ज्ञान होता है कि हम रोल प्ले, लेकिन शरीरों के द्वारा हो रहा है, तो वो भी तो संस्कार अंदर जा रहे हैं। और इस तरीके से वो 16 कला संपूर्ण वाली स्टेज जो हमारा ओरा इतना अच्छा होता है लक्ष्मी नारायण का, वो त्रेता में जाके वो ओरा अंदर ऐसा ही होता है ना, अंदर चले जाता है ना। क्यों गया? ये दूसरे संस्कार बन गए ना उसके ऊपर। तो अब ये बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते बढ़ते एक समय आता है कि वो जो ओरिजिनल हमारी स्थिति थी कि मैं आत्मा रोल प्ले कर रही हूँ, ये मुझे पता होता है वहाँ पे, शरीर से मैं अलग हूँ, लेकिन बाहर वाला इनपुट जितना जितना अंदर जा रहा है, ये वाली स्मृति धीरे धीरे वीक हो रही है, क्योंकि इधर का भी उसको सानिध्य मिल रहा है ना। और वीक होते 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 त्रेता एंड में एक क्षण आता है जहाँ वो कंप्लीट भूल जाती है आत्मा कि मैं आत्मा हूँ। क्या उसको याद स्मृति आ जाती है? मैं देह हूँ। क्योंकि देह से रिलेटेड इमेजेस बहुत चली गई ना अंदर। और जब मैं आत्मा हूँ ये भूल गई और इतने सारे उसके ऊपर लेयर्स चढ़ गई, तो वो आत्मा के गुण भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे ना। और कार्य फिर क्या हो रहा है? जैसे कहा कि मेरे को चाहिए थी खुशी और खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य करने का तो है ना मेरे को संस्कार, तो मैं स्पीड को बढ़ा रही हूँ। शायद स्पीड बढ़ाने से आगे, जैसे मृग तृष्णा होती है ना, कि वो जो हिरण होता है वो भागता जाता है। सूर्य की रोशनी से वो मरुभूमि उसको लगती है जैसे कोई पानी है सामने, तो उसको लगता है पानी की प्यास है, तो चलो भागते चलो। जैसे ही निकट पहुंचता है तो उसको उसका भ्रम टूटता है, वो और आगे भागता है। ऐसे ही होता है। तो हमारे को भी क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा कार्य करूँगा ना, मतलब रजोगुण को ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते। उसको ही कहा रजो प्रधान, उसको ही कहा रावण, उसको ही कहा रावण। और फिर जैसे कहा, फिर किसी में हम देखते हैं कि बहुत कार्य करना, इतना सोचना, टू मच, कि ब्रेक नहीं लग रहा है अभी। टेंशन क्या चीज़ है? विचार शक्ति जो चलना शुरू हुई है वो अंधाधुंध सोच रही है, उसकी कोई दिशा नहीं है, ब्रेक लगना ही मुश्किल हो रहा है, उसको कहते हैं टेंशन। और कई लोगों का इसका अपोजिट होता है। नहीं, जैसे गाड़ी में हमने एक्सीलेटर कुछ इतना दबा दिया है कि गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही, और कभी कभी ब्रेक इतना जबरदस्त दबा देते हैं गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही है ना। तो डिप्रेशन क्या है? जीवन के प्रति निराशा, यही होता है ना। हम ठहर जाते हैं ना, डिप्रेशन वाला ठहर जाता है और टेंशन वाला भागता रहता है, दौड़ते रहता है। और इसीलिए बाबा कहते अंत में आके तमो प्रधान बन जाते हो। क्या बन जाते हो?
तमो प्रधान। तो सतो प्रधान से शुरुआत की थी, फिर सतो सामान्य बने, अर्थात ही क्योंकि दूसरी इमेजेस चढ़ती गई ना, तो सतो ढकता जा रहा था, तो दूसरे ये 3 गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों का नंबर लगता है प्रधान बनने का। इसका मतलब ही है एक समय में एक प्रधान बनेगा तो बाकी दूसरे उससे थोड़े कम रहेंगे। इसका मतलब यही होता है ना, प्रधान का मीनिंग और क्या होता है, यही होता है। तो रावण वाली शक्ति बाद में ज्यादा काम करती है। तो रावण कब आया, द्वापर में आया। रावण सत्युग और त्रेता में नहीं है, रावण रजो प्रधान में है, रजो में नहीं है, तमो में नहीं है। रावण रजो प्रधान में है, कुंभकर्ण तमो प्रधान। सोया रहता है ना, सोया मतलब क्या है उसका मतलब, लोग तो काम पे लगे हुए हैं ना, डिप्रेशन वाला भी बैठा तो रहता है ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं। मतलब ज्ञान अनुचित क्या है, उचित क्या है, उससे वो भूला रहता है, उसमें वो क्रियान्वित शक्ति नहीं रह जाती है। तो इसलिए बाबा इसको कहते कुंभकर्ण आना माना आलस्य और अलबेलापन। इसलिए बाबा कहते इसको भी कम नहीं समझना, ठहर जाना तो प्रोग्रेस रुक गई ना। और एक बहुत अति गति करना, तो उसमें मैं अपने सतों से डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ ना, शांति के मार्ग से अशांति के मार्ग पे चली जाती हूँ, प्रेम के मार्ग से नफरत के मार्ग पे चली जाती हूँ, कोऑपरेशन के मार्ग से कंपटीशन के मार्ग पे चली जाती हूँ, कंपैरिजन के मार्ग पे चली जाती हूँ, क्रिटिसिज्म के मार्ग पे चली जाती हूँ। तो अब बाबा जो हमें कह रहा है सतो प्रधान वापस बनना है, मतलब इस सतो गुण को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दो अपनी सोच में। और चूंकि हमने ये भी देखा कि ये संसार पूरा अपने आप में एक ओशन है एनर्जी का, तो यहाँ से जो मैं सोचूंगी वो क्या करेगी, जाएगी, लेकिन किसके साथ जाके कनेक्ट होगी, समान फ्रीक्वेंसी आपस में कनेक्ट होती है ना। रेडियो में हम प्रोग्राम सुन रहे, देख रहे किस बल पे, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के आधार से। अगर फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग मैंने अपने घर के रेडियो रिसीवर या टीवी रिसीवर पे नहीं किया है, पड़ोस वालों ने किया है, वो देख रहा है और मैं नहीं देख पा रही हूं, ऐसा ही होता है ना। ट्यूनिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं अगर यहां से बद्दुआ दूंगी, माना बद्दुआ दूंगी, माना निगेटिव थॉट, अहितकारी थॉट यहां से बाहर भेजूंगी, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, वापस किसके पास आएगा। और अगर पॉजिटिव वाला थॉट यहां से भेजूंगी तो पॉजिटिव वाले से कनेक्ट होगी और पॉजिटिव वाला वापस मेरे पास आएगा। और इस मन को आदत है किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होते रहना। बाबा कहते हैं हर मनुष्य को जीवन में 2 बातें चाहिए, कंपनी और कंपेनियन। तो मन को ही चाहिए होती है ना। अरे आपके बिना मन नहीं लग रहा था, तो किसको कंपनी चाहिए थी, मन को कंपनी चाहिए थी। अब हम सोचते हैं ये मन जो है ना खाली नहीं बैठता है, अभी सतो प्रधान नहीं है ना, इसलिए रावण वाले संस्कार निकलते रहते हैं ना, और ये संसार में जाके वहां कनेक्ट हो जाएंगे वैसे वाली फ्रीक्वेंसी के साथ, वापस मेरे पास आएंगे। और लक्ष्य रखा है सतो प्रधान देवी देवता बनना है, सतो सामान्य राम सीता भी नहीं बनना है। क्या बनना है, सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा कहते लक्ष्य को सामने रखो और पुरुषार्थ।
तो दुआएं देना, दुआएं लेना, बाबा कहते बीज है, क्योंकि ये वास्तव में खेल है संकल्प मात्र का। संकल्प अपने आप में एक बीज है। जैसी होगी स्मृति वैसी होगी दृष्टि, वैसी होगी वृत्ति, वैसी होगी कृति, वैसी बन जाएगी सृष्टि। तो बीज से झाड़ तैयार हो गया ना। और इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अगर आपको और कुछ नहीं करना आता है ना, भाषण करने नहीं आता है, प्रोग्राम्स बनाने नहीं आते हैं, योग पावरफुल करने नहीं आता है, मनसा सेवा करने नहीं आती है, कोई हर्जा नहीं बच्चे। बस एक बात पकड़ लो। कौन सी? मुझे दुआएं देना है, दुआएं लेना है। यहाँ से अगर मैं निगेटिव, जैसे कहा ना, कोई कहेगा नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो वो जो लॉ है ना वाइब्रेशन वाला, वो ये नहीं बोलेगा कि ये वैसे तो अच्छा सोचती है लेकिन फलाने ने उसके साथ ऐसा किया ना, इसलिए ऐसा सोच रही, इसलिए भी निगेटिव नहीं निकलेगा इसमें से। ऐसा तो नहीं होगा ना, वो लॉ तो वहाँ चेंज नहीं हो जाएगा ना, वो सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। चाहे आपने फलाने ने आपके साथ बुरा किया है इसलिए बुरा सोच रहे हो या वैसे ही सोच रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोच रहे हो वैसे ही वाइब्रेशन निकलेंगे और वैसे ही सृष्टि में जाएंगे और वैसी वाली फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन से कनेक्ट होके आपके पास वो लेकर के आएंगे। तो सतो रजो तमो भी जैसे अल्फा बीटा थीटा डेल्टा है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऐसे सतो रजो तमो भी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है कि इस फ्रीक्वेंसी वाली वेव वाइब्रेशन सतो कहलाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशंस रजो कहलाएंगे और इस फ्रीक्वेंसी वाले तमो कहलाएंगे। बनना क्या है? बनना क्या है इन तीनों में से? सतो प्रधान। और इसके लिए हमको प्रायोरिटी देनी है, चाहे कोई कुछ भी करे, मेरे को दिल से दुआएं देते चलना है। क्योंकि मैं अगर दिल से दुआ देती हूँ तो चारों तरफ वो जा रहा है और उसी को वापस लेके आएगा। और सिर्फ चारों तरफ की बात नहीं, मन के कंपनी की बात कर रहे थे, तो मन किसी न किसी के लिए सोचता ही रहता है। तो बाबा दूसरी बात बताते हैं कि मुझे कंबाइंड रखो, मेरे को संग में रखो। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर अगर हम सब आत्माओं के मन रूपी टावर से जो एनर्जी जा रही है वो वाइब्रेशन है, तो परमात्मा भी एक सुप्रीम टावर है, उसकी भी वाइब्रेशंस इस संसार में है। तो मैं अगर परमात्मा को हर घड़ी याद करूंगी तो मेरी जो यहाँ से वाइब्रेशन निकलेगी वो किसको जाके कनेक्ट होगी? परमात्मा को कनेक्ट होगी। और परमात्मा से फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। इंसानों से फिर भी जो आएगा वो उतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि सभी इंसान क्या है? बैटरीज, गागर, और वो है पावर हाउस, वो है सागर। एक ग्लास है आधा भरा हुआ है, एक ग्लास है पाव हिस्सा भरा हुआ है, इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ जाएगा पानी? ज़्यादा वाले में से कम जाएगा या कम वाले में से ज़्यादा में जाएगा? तो अगर हम यहीं कहीं किसी से कनेक्ट होते रहेंगे तो मेरे पास अगर कुछ होगा भी तो दूसरा मेरा क्या कर लेगा? और दूसरी बात, इस ग्लास में नमकीन पानी भरा है, वो जो आधा ग्लास है वो विथ सॉल्ट है, और ये जो पाव ग्लास है ये विदाउट साल्ट है।
इसका वाला इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, विदाउट साल्ट वाले को उसको भी थोड़ा सा साल्टीनेस दे देगा। और अगर इधर वाला इधर जाएगा तो क्या करेगा, इसके साल्टीनेस को कम करेगा। तो हम कहते हैं उसने मेरे लिए बुरा सोचा ना, तो मैं भी बुरा सोचूंगी, लेकिन मैं अच्छा सोचूंगी तो उसकी बुराई को कम कर रही हूं ना। मैं उसकी बुराई को मैं क्या कर रही हूं, ठेका कौन सा उठाया है हमने, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा उठाया है हमने, विश्व को बेहतर बनाने का या विश्व को बदतर बनाने का। इसलिए बद्दुआएं कोई कितनी भी दे, फिर भी हमें क्या करना है, दुआएं देते रहना है। मतलब ये सतोगुण जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे थॉट्स उसी पर हो तो सतो प्रधान बनेंगे हम, नहीं तो हम रजो प्रधान के रजो प्रधान ही बने रहेंगे, तमो प्रधान के तमो प्रधान ही बने रहेंगे। और हम कहेंगे सतयुग आने वाला है, हमको वहाँ स्थान मिलेगा। फ्रीक्वेंसी के आधार पे होता है ना सब कुछ। तो सतयुग की फ्रीक्वेंसी होगी सतो प्रधान की, और मेरी फ्रीक्वेंसी होगी रजो की और प्रधान की और तमो प्रधान की, तो मेरी एंट्री कैसे होगी वहाँ पे। तो अगर सतयुग लाना है तो पहले यहाँ लाना पड़ेगा ना, सत्वगुण की फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी ना। और सत्वगुण की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, दुआएं देने से आएगी। सामने वाला भी अगर कुछ भी करता है तो भी मैं उससे दुआएं लेना, माना उसको भी मैं सकारात्मक रूप में लूं, तब जाकर वो मेरी यहाँ सत्वगुण बढ़ेगा। और सत्वगुण बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दूसरे दो जो है प्रधान बैठे हुए, वो प्रधान नीचे हो जाएंगे ना, अपने आप नीचे जाएंगे ना। तो ये तीनों गुण आपस में हमेशा कंपटीशन रहती है इनकी कि मैं प्रधान बनूं। लेकिन आपस में इनका इतना अच्छा समझौता भी होता है कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक बन जाएगा तो मैं वो दो क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसीलिए देखो रावण बनना माना हमारे में जो निगेटिविटी आती है, क्या हमारे अंदर सत्य नहीं है, शांति नहीं। बाबा ने आके याद दिलाया ना हमको कि बच्चे तुम जिस खुशी और शांति को और आनंद को ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर है, परंतु वो दबके बैठी हुई है ना, इसलिए सिर्फ अनुभव नहीं करे, वरना है तो सही ना। तो वो संस्कार को मुझे प्रधान बनाना है। तो सामने वाला भले भी किसी प्रधानता में हो, मेरा लक्ष्य क्या है, सतो गुण को प्रधान बनाना है। जिसको पानी, जिस बीज को पानी देंगे, तो अगर सामने वाले ने मेरे से ईर्ष्या की, सामने वाले ने मेरे को ये किया वो किया, गुस्सा किया, गलत बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो मैंने किसको पानी दिया, सतो गुण को पानी नहीं दिया। तो हमको बनना है सतो प्रधान, हमको बनना है फरिश्ता। क्या है फरिश्ता, क्रिस्टल क्लियर क्लीन। उसकी लाइट कैसी होती है, एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट। हमको बनना है कौड़ी से हीरा, एक हाथ में बेदाग हीरा, एक हाथ में दागी हीरा। कौन सा वाला हीरा उठाएंगे आप, बेदाग या दागी वाला? क्या है उसमें फर्क? जो बेदाग होगा उसके हर एंगल से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और जो दागी होगा जहाँ जहाँ दाग है वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और इसलिए वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो बनाना है इसको बेदाग हीरा। और इसको जब हम बेदाग हीरा बनाते हैं, इसमें जब साफ सुथरी स्वच्छ सोच रखते हैं, वो इधर भी तो ट्रांसमिट होगी। जब सारे संसार में जा रही, तो ये शरीर किधर है, इसी संसार के अंदर ही है ना वो भी। तो पहले तो किसको मिलेगी, वो साफ स्वच्छ सोच का वाइब्रेशन
इस शरीर को मिलेगा। एक डेड बॉडी में आत्मा नहीं है, मतलब आत्मा से जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो निकल गई तो डेड डिक्लेयर किया, है ना। लेकिन आत्मा है शरीर में, उसको हम जिंदा कह रहे हैं, मतलब वो एनर्जी इसको चला रही है। लेकिन पर्टिकुलर अंग जिसने नॉर्मल वे में जिस तरीके से फंक्शन करना था वो फंक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब आत्मा भल शरीर में है, उसकी एनर्जी शरीर में जा रही है, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गन पर प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? इधर दाग है। दाग किस रूप में है? उसने ऐसे किया तो मैं भी करूंगी, तो पकड़ के रखा ना, होल्डिंग नेचर, निगेटिविटी को होल्ड करके रख रहे ना, वही दाग बन रहे हैं। और वही फिर जो आत्मा के अंदर से जो निकलना चाहिए था प्रकाश, वो प्यूरिटी का, वो शांति का, वो इधर नहीं पहुंच रहा है और इसलिए बीमारी हो रही है। हो रहा है ना ऐसा? इसका बहुत जल्दी समझने वाला उदाहरण, बच्चे कई बार पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम है, आज रात भर सबके साथ खेला कूदा, पढ़ने का नाम नहीं, माँ कह रही है बेटा पढ़ो पढ़ो, लापरवाह। लेकिन रात हो गई, सब लोग सो गए, अब सुबह जाना है, अब इसका टेंशन शुरू, पेपर में मुझे लिखना कुछ नहीं आएगा, आता कुछ भी नहीं है। सुबह उठा, मम्मी ने कहा चलो, मम्मी डायरिया हो गया है, तो डायरिया कारण बन गया ना नहीं जाने के लिए। तो कैसे हो गया? रात तक तो अच्छा था। विचार कैसे हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। और अगर ये मेरे शरीर को प्रभावित कर रहे, माना शरीर क्या है? प्रकृति के 5 तत्वों को थोड़ा थोड़ा उधार लेके बना है। बाहर अनलिमिटेड है और ये लिमिटेड है। लिमिटेड को जब ये असर कर रहा है, अनलिमिटेड को नहीं करेगा। और जब मेरी और मेरा मन मेरे ही स्थिति बिगाड़ रहा है ना, मैं अभी अभी यहाँ पे अच्छे मूड में हूँ, किसी ने मुझे बहुत पिछले समय की बात बताई जहाँ कहीं कुछ झगड़ा हो गया था, कुछ हो गया था, वो सोचते ही मेरा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है मूड। या अभी अभी मैं इतने अच्छे मूड में हूँ, अगर ज्ञान नहीं है तो अगर किसी ने किसी डियर नियर की मृत्यु की घोषणा कर दी, बता दी, आके अनाउंसमेंट करके मुझे सुना दिया, फलाने व्यक्ति ने, आपके डियर नियर ने छोड़ दिया है, मेरी स्थिति क्या हो? मजे से मैं रोटी खा रही थी, भोजन कर रही थी, अभी मुझे मन की स्थिति क्या हो गई? खुशी गायब। और खुशी नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे मन में उठने वाला विचार मेरे मन की स्थिति को प्रभावित करता, मेरे इस शरीर रूपी 5 तत्वों को प्रभावित करता, चारों ओर जो अनलिमिटेड 5 तत्व उनको प्रभावित करता, और मेरे मन में उठने वाला विचार अगर इस आत्मा को प्रभावित कर रहा है, मन को प्रभावित कर रहा है, सामने वाला मन जिसको मैं संबंध संपर्क में आ रही हूँ उसको नहीं करेगा प्रभावित? नहीं करेगा प्रभावित। तो मेरा एक विचार अगर पॉजिटिव है तो कितना समाज का और मेरा भला होगा, और एक विचार मेरा नेगेटिव है तो मेरा भी अहित और सामने वाले का भी अहित। सारे संसार में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको बढ़ाने में मैं निमित्त बन जाऊंगी। लेकिन एक पॉजिटिव विचार करती हूँ तो सारे संसार के वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाने में निमित्त बन जाती हूँ। और ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला संसार हमें निर्मित करना है, जहाँ हर एक के पास तन का सुख होगा, मन का सुख होगा, धन का सुख होगा, जन का सुख होगा, प्रकृति। तो प्रकृति भी शुद्ध हो जाएगी मेरे एक विचार से।
मेरे एक विचार से मेरे मन की स्थिति भी शुद्ध हो जाएगी, मेरे एक विचार से मेरा तन भी ठीक हो जाएगा, और मैं अच्छे विचारों से अगर धन कमा रही हूँ तो धन भी क्या होगा, शुद्ध होगा, और वो उस शुद्ध अन्न से कमाया हुआ अन्न भी जो खाएंगे वो मन को और शुद्धि प्रदान करेगा। तब जाकर हम ऐसे संसार में जा सकते हैं जहाँ पांचों प्रकार का सुख हो, तन का, मन का, धन का, जन का, प्रकृति का। तो ऐसा संसार बनाने के लिए हम निमित्त बने हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसलिए हमारे लिए बस एक ही काम रह जाता है, दुआएं दो, दुआएं लो, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। मन, वचन, कर्म सभी हमारे दुआएं बिखेरते रहे। ओम शांति।